हेलो फ्रेंड, मैं आकर्षण आपका होस्ट और आज हमारे साथ हनुमान ज्योतिष शोध केंद्र के संस्थापक श्री राजीव नयन प्रसाद जी बैठे हुए हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। हाँ तो राजीव सर, आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि ज्योतिष क्या है और हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ पता है। सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष के अर्थ को अगर हम लोग समझना चाहें तो ज्योति ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक ज्योति, जो ईश्वर के द्वारा पाया गया है, जिस ज्योति के आभास मात्र से संसार का अंधकार या हमारे जीवन में जितना भी अंधकार है वो सब समाप्त हो जाए, वही ज्योतिष है। सबसे सरल भाषा में एक लाइन में ज्योतिष को आप ये इस तरह से समझ सकते हैं। आपने कभी सोचा कि मनुष्य जन्म जो है हम लोगों को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मिला है, और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य जन्म जो मिला, तो हम लोगों का जन्म किस लिए हुआ? परमपिता परमेश्वर जो है हमको यहाँ क्यों लाए? हम लोगों के जीवन का, हर व्यक्ति का, हर मानव जीवन का एक उद्देश्य है। हम लोगों का जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम लोगों को यहाँ भेजा गया है। इसी चीज को हम लोग जो है इस विद्या के माध्यम से जान सकते हैं। ये बहुत ही प्राचीन विद्या है जो हम लोगों के ऋषि मुनि लोगों के द्वारा हम लोगों को मिला हुआ है और उनके द्वारा हम लोगों को प्रदत्त हुआ है। और इसमें जो है सर्वप्रथम तो ये देखिए कि आप क्या थे, कल क्या थे, आज क्या हैं, कल क्या होंगे। ये 3 प्रश्न आता है। इस तीनों प्रश्न का उत्तर इस ज्योतिष विद्या के द्वारा मिलता है। और हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि ज्योतिष जो विद्या है ये आपको जन्म कुंडली से, हस्तरेखा से, ये सारे से रिलेटेड होती है या फिर किसी एक ही, मतलब कि जैसे कि जन्म कुंडली या उसी से रिलेटेड है, या फिर हर किसी में ये ज्योतिष का कार्य होता है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा आकर्षण जी। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि ज्योतिष एक समुद्र है, सागर है। सागर में से हम लोग अगर एक बूंद भी उठाकर आप लोगों के पास रख सकें तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। ये संभव नहीं है कि ज्योतिष को कोई भी आज तक पूरा समझ पाया हो। फिर भी ज्योतिष के अनेक विद्या हैं। इसमें सबसे पहले एक आता है एस्ट्रोलॉजी, जिसमें कि हम लोग जो है कुंडली विज्ञान को जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी में वो आपका जो डेली प्रेडिक्शन होता है? हाँ जी हाँ। उससे जो है जन्मतिथि के आधार पर जो है लोगों की कुंडली के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी हो गया। इसके अलावा इसमें एक और चरण है फेस रीडिंग, जिसको में कि हम लोग चेहरे को पढ़ करके उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दूसरा चीज इसमें फिर आ जाता है पामिस्ट्री, जो हम लोग हस्तरेखा को देख करके जानते हैं। ये सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार इसमें बहुत सारी विद्याएं हैं जो अलग अलग चीज से ये अपना ताल्लुक रखते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि अभी फेस रीडिंग में, तो ये फेस रीडिंग में क्या आपको वो जिसका भी फेस रीडिंग करना होता है, क्या वो सामने होने चाहिए या फिर उनके फोटो से भी आप फेस रीडिंग कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर सामने हो तो ज्यादा अच्छा है, और अगर सामने ना हो तो कम से कम जो है वो उसका फोटो भी अगर हो तो उससे भी आकलन किया जा सकता है। वस्तुतः फोटो में एडिटिंग ना हो, उसमें मिलावट ना किया गया, तो वो फोटो मिक्सिंग ना किया गया। अगर उनकी तस्वीर सामने आए तो उसमें 100% तो उसकी गणना तो सही नहीं होगी कि उसके बारे में फेस रीडिंग से जो बताया जाए। देखिए, फेस रीडिंग और पामिस्ट्री दोनों जो है एस्ट्रोलॉजी का वो सहायक है, एक सहायक पार्ट है जो हमारे एस्ट्रोलॉजी को, मान लीजिए कि हमारे पास डिटेल नहीं किए हैं और उनके अकॉर्डिंग उनकी कुंडली को हम लोग देखते हैं, और कुंडली को देखने के क्रम में जो है उन लोगों का जितना भी कुछ चीज जो अगर मान लीजिए डिटेल्स में उनको कंफ्यूजन है कि उनका डिटेल सही है या नहीं है, इस कंडीशन में हम लोग जो है उनके पामिस्ट्री के द्वारा उसकी कनेक्शन को जोड़ करके देखते हैं कि ये डिटेल जो उनको मालूम है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। दूसरी चीज है फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग भी हम लोग देखते हैं कि ये जितनी कुंडली में प्रेडिक्शन आ रहा है ये सब कुछ इनसे मैच कर रहा है या नहीं। सर, आपने हमें बताया भी कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में, और फिर हमें आपने फेस रीडिंग के बारे में बताया। ठीक है, तो हम लोग अब एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं, कुछ डिटेल से, कि जो हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ समझ आए। देखिए, आपने पूछा एस्ट्रोलॉजी के बारे में। सबसे पहले देखिए कि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के सबसे पहले स्तंभ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिष के आधार क्या है? ज्योतिष का पहला आधार है 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां
और कुंडली के 12 भाव, ये 4 चीज जो मैंने अभी बताया, अगर आप इनको ध्यान से रख लें, समझ लें, तो यहीं से फिर हमारे ज्योतिष की गाड़ी आगे बढ़ती है। अच्छा सर, आपने हमें बताया कि 9 ग्रह होते हैं, तो हमें अपने 9 ग्रह के बारे में बताइए कि ये 9 ग्रह क्या हैं और कौन कौन से हैं। आकर्षण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले 9 ग्रह में सूर्य नंबर 1, दूसरे नंबर में जो है चंद्रमा, नंबर 3 में मंगल, नंबर 4 में बुध, नंबर 4 में गुरु, नंबर 5 में शुक्र, शनि, राहु और केतु। टोटल जो है ये 9 ग्रह हैं। इसी 9 ग्रह से जो है हमारी कुंडली में ये अपने अपने समय के अनुसार अपनी अपनी जगह को परिवर्तित करते हैं। अपने अपने इनका जो है दशा काल होता है, उसके अनुसार ये अपने अपने कारकत्व के अनुसार लोगों को फल देने वाले होते हैं। तो ये आपके 9 ग्रह हैं, तो ये सबके अलग अलग कार्य होते होंगे, जैसे सूर्य के अलग कार्य हैं, तो इनके कार्य के बारे में हमें बताइए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं आपको सबसे पहले सूर्य के बारे में बताता हूँ। 9 ग्रह और ज्योतिष ज्ञान में सूर्य जो है पिता के कारक माना गया है। सूर्य को सारे ग्रह प्लैनेट में पिता का स्थान मिला हुआ है। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा जो है माँ का कारक है, ठीक है। इसी तरह मंगल जो है, मंगल भाई का कारक है। बुध जो है सखा का कारक है। शुक्र जो है पत्नी या पति का कारक है। शनि सेवक या दास का कारक है। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह होते हैं। इन लोगों का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, ये जिनके साथ होते हैं उसके जैसा फल देने वाले होते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह की समस्या है और किसी भी तरह के आपके पास प्रश्न है, तो आप हमारे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं और अपने डिटेल्स भेज सकते हैं। डिटेल्स में आपके अपने नाम, आपके माता पिता के नाम, दादा के नाम, कुल गोत्र और जाति, और आपको अपने जन्म का स्थान, जन्म का समय, जन्म की तिथि ये अंकित करना ना भूलें। अच्छा राजेश सर, ये हमें बताइए कि जैसा कि हमने बोला कि जिन दर्शकों के पास डिटेल्स है वो भेज देंगे, ठीक है। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनके पास डिटेल्स नहीं होती, उनकी जन्म कुंडली नहीं होती, तो सर वो आपसे कैसे मैंने कि अपनी जन्म कुंडली कैसे निकालेंगे। देखिए, आपने आकर्षण जी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका किसी कारणवश या परिस्थितिवश उनकी जन्म तिथि या तो होती नहीं है या फिर खो जाती है या उनमें विस्मरण हो जाता है, उन्हें याद नहीं रहता है। वैसे लोगों के लिए हम आग्रह करेंगे कि वे अपनी करंट फोटो और अपने दोनों हथेलियों का फोटोग्राफ्स हमारे जो है ईमेल आईडी पर भेज दें। उसको देख करके हम आपके कुंडली को तैयार करने का पूरा प्रयास करेंगे। राजेश सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकर्षण जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपके समस्त दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। और आप हमें बताएंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। आपके सुझाव सर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।